हेलो साथियों, नीरज क्लास S2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 31 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला सवाल क्या दिया है। हाल ही में विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस कब मनाया गया? तो 28 अक्टूबर को मनाया गया कि 30 अक्टूबर को कि 29 अक्टूबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को मनाया गया? 30 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अब देखिए 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में क्या क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस, उसको देखेंगे हम। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरिब्रल पॉल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 होगा? तो जर्मनी के बीच कि जापान के कि कजाकिस्तान के कि इनमें से कोई नहीं। तो किसके बीच? कजाकिस्तान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं अभी जो अभ्यास होता है भारत के साथ उसको। तो भारत और सिंगापुर के बीच नौसेना के बीच सेरेबेक्स अभ्यास होता है। भारत अभ्यास जो शक्ति होती है, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में। एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में। ये कुछ थे अभ्यास जो भारत और उसके बीच में होते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद फ्रांस के मास्को में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। टाटा के साथ अध्यक्ष एवं चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? तो असम में कि मिजोरम में कि भारत में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर रही है? मिजोरम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में FATF के ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो पाकिस्तान को कि मंगोलिया को कि अल्बानिया को कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे हटाया है? अल्बानिया को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो OLA रहा है कि बिग बास्केट रहा है कि अपवेयर रहा है कि इनमें से कोई नहीं, जिसको UBER कहते हैं। तो कौन रहा है अभी? बिग बास्केट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि इटली में खोजी गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। इटली के माउंट एटिना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोटक हुआ।
इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मिनिस्टर नहीं, एम्बेसडर बनाया है। क्या बनाया है? एम्बेसडर बनाया है। एम्बेसडर तो किसे बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है, विराट कोहली को, कि अक्षय कुमार को, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसे बनाया गया है? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। न्यूक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड डाब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। सेंचुरी मैटर्स कंपनी ने PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USIPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो रतन टाटा को मिला है, कि सुधा मूर्ति को मिला है, कि नीता अंबानी को, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसे मिला है? नीता अंबानी को। मुकेश अंबानी की पत्नी है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हैंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो जापान को, कि नॉर्वे को, कि दक्षिण कोरिया को, कि इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। भारत को लगातार तीसरी बार AID का अध्यक्ष चुना गया। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रही है। तो कौन से? ODI में, और इसके बाद टेस्ट में, फिर T20 में। तीनों पर क्या है? पहले स्थान पर है भारत। भारत लगातार छठे महीने में उभरते बाजारों पर शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 30,000 नहीं, क्या 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक थे, कि पत्रकार, के अभिनेता, कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? अभिनेता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है? तो UAE के थे, कि बांग्लादेश, कि पाकिस्तान, कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? बांग्लादेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में MGNREGA के तरह एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है? तो 6.2% की, कि 8.7, कि 7.5, कि इनमें से कोई नहीं? कितना? 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? तो केरल में किया है, कि कर्नाटक में, कि आंध्र प्रदेश में, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ किया है? कर्नाटक में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में संपन्न एशियाई पर गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान रहा है, कि ईरान, की चीन, कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन रहा है? चीन रहा है। चीन पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर ईरान है, और तीसरा स्थान पर जापान है। तो कौन सा? ऑप्शन पहला सी इसका सही है। पहले स्थान पर कौन है? चीन। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में अपशिष्ट से कला स्पैक्स से मूर्ति कला नामक प्रदर्शनी आयोजित किया गया। तो भोपाल में किया गया, कि नई दिल्ली में, कि चंडीगढ़ में, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? तो फ्रांस, की कनाडा, की ब्राज़ील, की इनमें से कोई नहीं? तो ब्राज़ील, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते अगले वीडियो में।
जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।